अच्छा, रिकॉर्ड ग्रुप क्या होता है ये हम पढ़ते हैं आज। ये हमारा सिंपल फॉर्म है। हम बना लेते हैं एक फॉर्म एम्प्लॉय का। अरे भाई ये भी परेशान कर रहा है। वो असल में कोई भी कॉलम यहाँ हमने ड्रैग नहीं करा और हम एंटर कर रहे हैं तो कह रहा है हम ऐसा करने नहीं देंगे। सारे कॉलम ले लिए और मुझे इसको 80 सबको 80 कर देता हूँ। फॉर्म स्टाइल ही ले रहा हूँ, ठीक है। emp info रिकॉर्ड ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट और फिनिश। किस चीज़ का रिकॉर्ड ग्रुप बनाएंगे ये देखते हैं। सर आपने कहा था एक चीज़ और मैं बताऊंगा जो बहुत अहम है। क्या? आइकन के साथ आपने कहा था। आइकन, हाँ बिल्कुल, आइकन इतना अहम नहीं है, वो ज़्यादा अहम। बिल्कुल बिल्कुल। वो पता है क्या था फॉर्म कॉल का? आइकन से पहले ही बता दिया मैंने। आपने बता तो दिया। वो बता दिया। वो यूं अहम था कि आपने सारी ईआरपी बना ली, लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को कॉल करवाना अगर नहीं सीखा तो आप ईआरपी कैसे चलाएंगे? उसी में फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हमने कराना सीख लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो कर लिया ना। यही था ना, और क्या था? मैंने 3-4 लेक्चर पहले बोला था मैंने कि जब मैं वेब यूटीएल और आइकन फाइल करवाऊंगा तो उसके बाद, और एक और चीज़ बोली थी, आप एक्सेल अपलोड किस तरह करेंगे जी। ये चीज़, वो अभी एक्सेल अपलोड नहीं सीखी अभी। नहीं, ये कर लेंगे, कर लिया परसों। अच्छा, इसको मैंने मैनुअल कर दिया। तो लिख लेना ताकि फिर ये याद रहे वो चीज़ें। ये इसमें लिख लेता हूँ मैं क्या क्या है, फिर ये दोबारा सेंड कर दूंगा, ठीक है। एक्सेल फाइल का कह रहे थे अभी आप। इसमें आ जाएगा वेब यूटीआईएल आइकॉन्स फाइल, एक्सेल फाइल, इंपोर्ट, सही, ठीक है। अब मैं इसको अगर ये मैंने इसको इंपोर्ट करा, सही, ये चल गया। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ डिपार्टमेंट नेम लेना। तो हम क्या करते थे, कॉलम बनाते थे और पोस्ट की पे लगा देते थे। यहाँ पे 20 के अगेंस्ट 20 आता था, 10 के अगेंस्ट 10 आता था। जी। मैं चाह रहा हूँ कि मैं नेम नहीं लगाऊँ, इसी कॉलम में आ जाए वो, इसी कॉलम में आ जाए नेम भी। अच्छा, नेम भी इसी कॉलम में आ जाए। अच्छा, इसी कॉलम में कैसे आ जाएंगे? नेम तो नंबर है। आ जाएंगे, कैसे नहीं आएंगे? यही करना है। टाइप से नंबर है ना। वेन्यू फॉर्म इंस्टेंस ट्रिगर खोला। वेन्यू, अच्छा, वेन्यू फॉर्म, इससे पहले रिकॉर्ड ग्रुप क्यूरी बनानी है। रिकॉर्ड ग्रुप क्यूरी क्या होती है? आप एलओवी बनाते हैं, एलओवी में भी क्यूरी लिखते हैं जी, बस वही काम है। डी डॉट डिपार्टमेंट नेम, डी डॉट लोकेशन, डिपार्टमेंट नंबर ही ले रहे हैं बस। जो डिस्प्ले करवाना होगा हमने वो नेम करवाना होगा, और बैकएंड पे जो जाएगा वो क्या जाएगा, कोड। लेकिन आप चाहते हैं कि नेम के साथ नंबर भी शो हो, तो उसके लिए हम अभी काम करेंगे। पहले मैं एक सिंपल काम करवा के दिखाऊंगा आपको, ताकि पहले आपको चीज़ क्लियर हो, उसके बाद वर्किंग करेंगे। ये रिकॉर्ड, अब हम एलओवी नहीं बना रहे, ठीक है, हम डायरेक्ट रिकॉर्ड ग्रुप क्यूरी बना रहे हैं। इसमें आगे हमने प्लस दबाया तो इसने ऑप्शन दे दिया, ये क्यूरी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ये क्यूरी आपने डायरेक्ट पेस्ट कर दी। इसका नाम आप अपने लिहाज से चेंज कर सकते हैं। मैंने कहा आरजे डिपार्टमेंट नंबर के लिए ये क्यूरी, ठीक है। ये बात समझ गए ठीक है या नहीं? अब डिपार्टमेंट नंबर वाले कॉलम को यहाँ से आके आप क्या बना दें, लिस्ट आइटम, क्या बना दें, लिस्ट आइटम। और लिस्ट आइटम बना के इसकी लेंथ आप कर दें जितनी चाहे कर दें, मैंने 100 कर दी, ठीक है। और ये एलिमेंट लिस्ट, आपने देखा होगा ना, लिस्ट आइटम आ रहे होते हैं 1 2 3, लेडीज या सिंपल जेंट्स है, इस तरीके से। तो आप इसमें बहुत सारे ऑप्शन दे सकते हैं, लेकिन ये स्टैटिक ऑप्शन है, यानी कि आपने डिफाइन कर दिया मिसाल के तौर पे जेंट्स या गर्ल्स, ये बॉयज़, हमारे भी कलेक्शन होते हैं बुनियादा में बहुत सारे। तो आपने इस तरीके से
भाई आपने लेडीज़ के लिए सूट लेना है, कोई गर्ल्स के लिए लेना है, बॉयज़ के लिए लेना है, जेंट्स के लिए लेना है, किसके लिए लेना है, ड्रॉप डाउन दे रही है। अब आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे वो स्टैटिक कर दिया आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, कुछ भी आइटम है, जैसे आइटम मास्टर में हमने कहा पेन लेना है, ठीक है, पेन आ गया और बुक आ गई सर, पॉइंटर आ गया, बुक आ गई, सही है। अब इन सबको हम ये तो डिस्प्ले करवाने के लिए रखेंगे, हम आईडी भी देंगे इसको, कोई हमने कहा हम पेन को आईडी दे रहे हैं 1, ठीक है, जो डेटाबेस में सेव होगा रिकॉर्ड, नज़र पेन आएगा, पॉइंटर के अगेंस्ट क्या सेव होगा, मैंने कहा 2, बुक के अगेंस्ट क्या सेव होगा, मैंने कहा 3, ठीक है। ये लेकिन स्टेटिक हो गया, आपको जब भी और कोई लिस्ट आइटम बढ़ेगा तो आपको यहाँ पे आके चेंज करना पड़ेगा। आप ये चाह रहे हैं कि नहीं, इस तरह नहीं करना पड़ेगा, मैं डेटाबेस में एक टेबल बनाऊँ, वहाँ पे चेंजिंग करता रहूँ और यहाँ पे ऑटोमेटिक आता रहे। सही जिस तरह मिसाल के तौर पे अभी डिपार्टमेंट कितने यहाँ पे 4 हैं जी, मैं भी डायरेक्ट ये टेबल वहाँ पे लगा दूंगा, तो मैं टेबल में बढ़ाऊंगा, वहाँ पे लिस्ट में ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा वो, ठीक है। अब किस तरह होगा ये देखते हैं। अब ये 3 आइटम मैंने बना दी ना, पे इसको ख़त्म करना है, कंट्रोल शिफ्ट और ये लेस देन वाला साइन यहाँ रख के, ठीक है, समझ गए, कंट्रोल शिफ्ट और ये लेस देन वाला साइन, ठीक है। और फिर आखिर में ये लिस्ट आइटम यहाँ पे आ रहा होगा, इसको भी हटा दें, ओके कर दें, ठीक है। इसकी टाइप आप क्या कर दें, 4, ठीक है। करेक्ट, रिकॉर्ड ग्रुप को ओपन करें, F4 करके कॉलम स्पेसिफिकेशन में आ जाएं। डिपार्टमेंट नेम की तो करेक्टर ही आ रही है, नंबर की आ रही होगी नंबर, तो इसमें आप क्या कर दें, इसको करेक्टर, ठीक है, इसको ओके कर दिया। कॉलम का नेम क्या है, डिपार्टमेंट नंबर, रिकॉर्ड ग्रुप का नेम क्या है, RJ अंडरस्कोर डिपार्टमेंट नंबर। अब आए आप वेन्यू फॉर्म इंस्टेंस पे, वेन्यू फॉर्म इंस्टेंस, ये जो मैंने क्यूरी यहाँ लिखी थी, इसको कॉपी एंड पेस्ट, ये क्या है? ये रिकॉर्ड ग्रुप बनाने के लिए क्यूरी है, क्या है, रिकॉर्ड ग्रुप बनाने के लिए क्यूरी, डिक्लेयर मतलब आरजे नंबर दो, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, बिल्कुल। और नीचे बिगिन यहाँ पे आएगा रिकॉर्ड ग्रुप का नेम, किसका अच्छा, नेम आएगा, रिकॉर्ड ग्रुप का नेम क्या रखा है, पॉपुलर ग्रुप, यही रखा है, अच्छा ये नाम तो इसका ये जो कांस्टेंट ही है, मतलब हाँ पॉपुलर बिल्कुल। ग्रुप जो है। अब रिकॉर्ड ग्रुप का नेम दोबारा आया यहाँ पर, और यहाँ पर आएगा कॉलम का नेम, कॉलम का नेम क्या है, जिसमें लिस्ट शो होगी, डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है, बस लग गया। ये एक कोड था जो कि हमने इम्प्लीमेंट करना था लिस्ट बनाने के लिए। अब हम इसको पहले सेव कर लेते हैं, हमने सेव नहीं करा है कहीं। अच्छा मतलब ये अभी अब बन गया, अभी इसको हम कॉल कर सकते हैं बिल्कुल, अलग अलग जगह। क्या है, EMP इन्फो रिकॉर्ड ग्रुप, ठीक है, फॉर्म को एग्जीक्यूट करना है। अलग विंडो खुलेगी जावा पे, सही है, नेम आ रहा है डायरेक्ट, ये बात समझ में आई। जी जी सर। अब आप चाह रहे हैं कि नेम तो आ रहा है, साथ में डिपार्टमेंट नंबर भी साथ में नंबर भी आ गया, स्लैश करके, स्लैश करके, डैश करके, जिस तरीके से भी। तो आप इस क्यूरी में आए, यहाँ पर ये डेटाबेस में असाइनिंग के लिए है, जब आप कोई न्यू रिकॉर्ड सेव कर रहे होंगे तो उस वक्त बैकएंड पे ये सेव होगा और डिस्प्ले क्या होगा, ये आप चाहते हैं साथ में ये भी शो हो जाए, तो यहाँ पे D डॉट डिपार्टमेंट नंबर को कॉन्केट कर दें डैश के साथ, ठीक है। डी नेम क्यों लिख दिया सर आपने दो दफ़ा? हेडिंग देने के लिए, एक दफ़ा कॉन्केट करने के लिए और एक दफ़ा हेडिंग हेडिंग देने के लिए। ये जो लिखा हुआ है ये तो इसके साथ कॉन्केट होके नेम और नंबर बन रहा है ना, और ये इसकी हेडिंग देने के लिए कि ये हेडिंग है, अगर मैं नहीं दूंगा तो ये पूरी मिला के हेडिंग दे देगा यही, ठीक है। अब फिर कॉलम स्पेसिफिकेशन में चेंज करना पड़ेगा, जब भी आप चेंज करेंगे ना क्यूरी, ये ऑटोमेटिक जिसकी ये नंबर की जगह नंबर कर देगा वो नंबर ही कर देगा, ऑटोमेटिक, करेक्टर तो करना आपको पड़ेगा फिर हमारा। करेक्टर करना पड़ेगा, ठीक है। ये ओके हो गया। अब आप कंट्रोल S कंट्रोल T कंट्रोल R,
थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं फिर। ये समझ में आ गई बात? बिल्कुल। ये बात जी सर। सर थोड़ा पानी। पानी में ले आता हूँ 2 मिनट में। आज मैं पानी लाया ही नहीं, कल भी नहीं लाया था, काफ़ी दिन से नहीं लाया पानी। नहीं लाया सर, सर्दी है ना, प्यास नहीं लग रही थी। हाँ थोड़ा आज जो है ना 3-4 घंटे हो गए पानी नहीं पिया, ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, ठीक ये है सर। क्लियर है बात? बिल्कुल। अच्छा, अब आप कोई नया रिकॉर्ड सेव कर रहे हैं, ठीक है। आपने आईडी दे दी 1234, ठीक है। नेम दे दिया आपने अली, जॉब दे दी मैनेजर, इसका 7839 मैनेजर है। हायर डेट इधर ये काम करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा, यही दिखाने के लिए आपको। सैलरी है 4,500 और कमीशन कोई नहीं है। डिपार्टमेंट कौन सा है? सही 40। कंट्रोल एस, ठीक है। सर सर और कोई सवाल? नहीं, गुड हो गया जी। नहीं, आप बोलने लगे थे ना, मैंने कहा शायद नहीं कुछ। नहीं। ये भी सही है। क्या? यूजर के भी मजे हैं। ये यहाँ पे गया फॉर एंटर कर दिया। इससे ये सिर्फ उस लिस्ट के लिए चलता है जिसमें ना 10-12 ही हो, ज़्यादा नहीं हो, वरना पे लिस्ट में सर्च करने में परेशानी होती है, वरना पे LOV चलती है। सलाम वालेकुम, आप पानी की बोतल लेकर आ जाओ और गिलास में आ रहे हैं, सीढ़ी किधर आ जाए। अच्छा, ये क्लियर हो गया अब्दुल्ला? जी सर। अच्छा, आगे हमारा क्या काम है और हम देख लेते हैं। रिकॉर्ड ग्रुप हो गया, प्रॉपर्टी क्लास और पॉपअप मेन्यू। प्रॉपर्टी क्लास और पॉपअप मेन्यू पॉपअप देख लो। मेन्यू पहले देख लेते हैं। ये रहा पॉपअप मेन्यू का सिंपल एक काम बताऊंगा, बाकी आप और खुद से कर सकते हैं। पॉपअप मेन्यू आप बना रहे हैं, ये जस्ट लाइक आइटम ही है, आप इसमें जो चाहे कोड लिख सकते हैं, ठीक है। आपने इसका नाम दे दिया अपनी मर्जी से कुछ भी। पॉप अप मेन्यू माई पॉपअप मेन्यू, फेस ठीक दे है, दें सर, माय पॉपअप। ठीक है। ठीक है सर। ये तो डायरेक्ट इधर, अच्छा डायरेक्ट नहीं चलेगा ये, इसमें आपको आइटम बनाना पड़ेगा। आइटम बनाना पड़ेगा। आइटम बना के F11 लिख सकते हैं, जो भी कोड लिखना चाहें। मैंने कहा जैसे पॉपअप मेन्यू ऑन हो ना, तो वो क्या काम करे, ये रिकॉर्ड। क्लियर आइटम या क्लियर रिकॉर्ड। मैं क्लियर आइटम करके देखता हूँ, ये सही है, क्लियर आइटम। पॉपअप मेन्यू। अब इसको कहीं कॉल करेंगे, जिस तरह हम विजुअल एट्रीब्यूट बनाए थे, आइटम लेवल पे उसको असाइन करवाया था, बिल्कुल यही तो काम है। आप मेन्यू पे करेंगे इसको दाएं। बिल्कुल यहाँ पे आप आए, मिसाल के तौर पे मैं जॉब के कॉलम पे आ गया, ठीक है। यार ऑप्शन ये मैंने Pop-up menu। प्रॉपर्टीज में छोड़ी थी इसी वक्त के लिए, पॉपअप मेन्यू। अब वो जो बनाया ना पॉपअप मेन्यू शो हो गया, ठीक है। राइट क्लिक करने पे शो होगा, राइट क्लिक, न्यू आइटम। उसका नाम हमने यही रखा मैंने, बस नल हो गया। नल कर दिया उसने। यही क्लियर आइटम करा होता ना उसका, हमने कोड क्या लिखा था उस पर, सही। अगर हम इधर कुछ और कोड लिख, जो कोड लिखेंगे चल जाएगा। ये जो फायदा है इसका। फायदा है, जो हम कुछ जब जगह पे सॉफ्टवेयर बनाएंगे फिर इसका फायदा फिर आपको जब समझ में आएगा। भी तो कुछ समझ में नहीं आया। ये कोड पता लग कॉल गया करा है, काम कैसे होगा। काम इस तरीके से होगा। काम इस तरीके से होगा, मतलब इसका मतलब। देखें, जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं ना, तो सबसे मेन पर्पस काम कैसे करना है उसने। जब आपको ये जहन में बैठ जाएगा ना, फिर जब आपको कोई काम मिलेगा ना, तो आपको जहन में आएगा कि ये काम, इस काम को हल करने के लिए मैं वो चीज़ यूज़ कर सकता हूँ, ये चीज़ें। अच्छा, हमने क्या नाम दिया था इसको, क्लियर आइटम, यहाँ भी दे दें। और ये शो हो रहा था ना,
इतना बड़ा इन्होंने बना के दिया। एक बात कोई पिलाएं और फिर 5 मिनट छुट्टी करनी पड़ेगी मुझे। इतना बड़ा आपको दिया ये 150 वॉट का। अच्छा पानी पी लें अब, इतने में मैं वीडियो स्टॉप कर दूँगी। ठीक है, इसका होगी। अब है प्रॉपर्टी क्लास। डॉक्टर बोलते हैं कि 10 से 12 गिलास रोजाना पीनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही। प्रॉपर्टी क्लास में आप आ गए यहाँ पर, प्लस दबाएंगे, प्रॉपर्टी क्लास में आ गए। ठीक है, इसको आप डबल क्लिक करके ऑन कर लें। ठीक है, अब वो जो हम प्रॉपर्टी क्लास को एक दफ़ा बना के, इस तरह आपने पॉपअप मेन्यू बना के इसके अंदर एक आइटम बनाया था ना, इस तरह आपने, यानी कि कोई भी आप फॉर्म बनाते हैं इसके अंदर वर्किंग करते हैं ना, तो प्रॉपर्टी क्लास का एक लेआउट बन गया। अब उसके अंदर जो चीज़ें ऐड होंगी वो आप फिर कहीं और इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अब जो हम नॉर्मली प्रॉपर्टी पढ़ते थे आइटम की, कैनवस की, ब्लॉक की, वो सब यहाँ पर आप बना सकते हैं। किस तरीके से? खुद बिल्कुल, प्लस कलर देना वो भी आ सकता है। प्लस दबाया तो ये सब प्रॉपर्टी खुल गई। मैंने वेयर क्लॉज सेट करनी है ऐसे किसी ब्लॉक की। अच्छा, विंडो स्टाइल करना है, वार्प टेक्स्ट करना है, मतलब विड्थ सेट करनी है, सब कुछ यहाँ से मुमकिन है। मैंने कहा अच्छा कैनवस, सर वहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा, इधर ज़्यादा मेहनत कैनवस लगेगी। ऐसी है ना, जब आप कोई चीज़ को, एप्लीकेशन को स्टैंडर्ड रखने की कोशिश करते हैं ना, तो ये काम तो होता है। स्टैंडर्ड पे फिर ये चीज़ें लाइब्रेरीज बनती हैं ताकि फिर वो स्टैंडर्ड सब फॉलो करें। और फिर जो भी न्यू डेवलपर या जो भी न्यू आता है उसको फिर डेवलपर को बताया था कि इस तरीके से ये लाइब्रेरी एक दफ़ा बन गई है, फिर वो इम्प्लीमेंट होती है। जी, जैसे मैंने बताया कि लाइब्रेरी में बना के रखी, मैं वही कॉल करता हूँ। मैं कोड हर वक्त याद थोड़ी रखूंगा। अच्छा, मतलब ये एक दफ़ा आपने सेट कर दी तो वही रहेगी। एक काम करने का तरीका एक दफ़ा बना के रखेंगे ना, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे ना, या आप हर दफ़ा नए तरीके सोचते रहेंगे। नया तरीका सोचेंगे, लेकिन नया तरीका सोचेंगे ना, हाँ नया तरीका सोचेंगे, एक चीज़ को तो बार बार लिखना आप पसंद नहीं करेंगे ना। मतलब एक कोड है 400 लाइन का, वो आपको पता है ये कई दफ़ा कई जगह मुझे यूज़ करना ही करना है, तो आप क्या पसंद करेंगे? हर दफ़ा आप 400 लाइन लिखें या इसको लिख के रख लें और कॉल करते रहें? टाइम ज़ाया होगा नहीं होगा? तो उस टाइम को बचाने के लिए और दूसरी चीज़ स्टैंडर्ड को फॉलो रखने के लिए, मिसाल के तौर पे अगर आप लाइब्रेरी बना के नहीं रखें, चीज़ें नहीं करें, तो फिर एक मिसाल कंपनी का एक लोगो है, कंपनी की एक ERP चल रही है, उसमें 400 एप्लीकेशन के फॉर्म हैं। कितने? 400 फॉर्म्स हैं, उसमें सब पर फॉर्म पर लोगो आता है कंपनी का। अगर आपने लाइब्रेरी नहीं बनाई होगी तो हर डेवलपर को बोले मैं ये लोगो पड़ा हुआ है, कॉल कर ले, तो वो जिसको चाहे ना लोगो जो है ना एडिट कर लेगा, बोलेगा इसका थोड़ा मैं कलर ऐसे कर दूँ, उसको पिक्सल ये कर दूँ, चेंज कर दूँ, फर्क आएगा। लेकिन लाइब्रेरी जब बना के रख ली, अब वो वहीं से कॉल होगा बस। शेयर नहीं करेंगे आप। हाँ, वो सब क्लास की प्रॉपर्टी पड़ी थी ना लाइब्रेरी में, याद है? कोई चेंज नहीं करने दे रहा था, उसके बाद कुछ नहीं करने दे रहा था, इसलिए वो अब वो कोड के लिए, ये प्रॉपर्टी के लिए। लाइब्रेरी जो पढ़ी थी हमने कोड के लिए। प्रॉपर्टी क्लास का मतलब ही क्या है? प्रॉपर्टी की पूरी क्लास है यहाँ पर, वो कोड की क्लास थी, हम उसमें कोडिंग रख रहे थे संभाल के अपनी। सर अगर हमने यहाँ से, जैसे अभी हमने कैनवस है, इसको हमने अलग से बना के रख दिया, वो यहाँ पे शो होगा हमारे पास, हमने ये बनाया हुआ है, और फिर उसको हम वहाँ पे ड्रैग कर देंगे उसकी प्रॉपर्टी को। अब मैं कैनवस लिया मैंने, अच्छा ऐसे कैनवस की टाइप आ गई, सही समझ ये वाला कैनवस लेना है। सही। ठीक है, हमें अभी हम और भी बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ देख लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं हमारे को याद कर करके निकालनी पड़ेगी सारी, बहुत सारी हैं जो भी हों। हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ेगा, जो आपको चाहिए वो निकाल ले इधर से। तो ये तो तकरीबन 500 डेटा, बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, जितनी भी हैं सब है ना यहाँ पर। हज़ारों के हिसाब से, मतलब फंड, इसको बंदे कलर, यहाँ से फ़ॉन्ट, हाँ ये फ़ॉन्ट, फ्रेम, टाइटल। मास्क भी है सर इस पे। मैंने कहा ये फ्रेम फॉर्मूला भी है। टाइटल है ना, इसकी प्रॉपर्टी बना दो माई टाइटल। ठीक है, सही। ये सेव कर दिया। यहाँ पे मैंने फ्रेम लिया, मैं आपको जस्ट सिर्फ एक इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये है तो बहुत बड़ी चीज़। फ्रेम पर आया है जी, कॉल करेंगे इधर, सब क्लास, सब क्लास इंफॉर्मेशन, प्रॉपर्टी क्लास ना ले इधर यही बनाई थी अभी, इसका हम नाम सही कर देते हैं। अब इसका नाम क्या आ रहा है देखें,
EMP इन्फो रिकॉर्ड ग्रुप, ठीक है। जी। मैं इस प्रॉपर्टी का नाम सही करता हूँ, माई टाइटल प्रॉपर्टी क्लास प्रॉपर्टी क्लास। आपने कहा था अभी हम 4 चीज़ें पढ़ी हैं, अभी तो 2 ही नहीं खत्म हुई। मैं जल्दी जल्दी नहीं भगाना चाह रहा ना, जब आप कहते हैं तो जल्दी जल्दी भगाने में फ़ायदा नहीं होगा, फिर फायदा सर सुकून से काम करने आपको भी में ना। समझ में नहीं आएगा, हमारे को भी नहीं हाँ, आएगा। मैं तो फिर समझा दूंगा, लेकिन आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, और मेरे खुद समझना मकसद थोड़ी है कोई यहाँ पे। ये आपने प्रॉपर्टी क्लास ऑब्जेक्ट था बाय जी डिफ़ॉल्ट, आपने प्रॉपर्टी क्लास पे क्लिक करा, जी उसके बाद प्रॉपर्टी क्लास नेम आ गया, ठीक है। जी। अब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये है ना ये मॉड्यूल नेम, मॉड्यूल नेम ये इधर ऊपर है। जो हमने अभी नेम हम लिया। जैसे ओके करेंगे तो नाम चेंज हो जाएगा। ये समझ में आई बात? बस आपको प्रॉपर्टी कॉल करनी है जगह जगह। चीज़ समझ में आई, मकसद क्या है, मैं मकसद समझा रहा हूँ। मैं 400 आइटम आपको बना के तो नहीं दिखाऊंगा यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें उसमें अलग अलग हैं। सिर्फ आप उसको यूज़ किस तरह करेंगे, इस तरह यूज़ करेंगे आप। कैनवस का टाइटल, कैनवस का कलर सेट करना है, कुछ भी करना है, वो सब यहाँ से हो जाएगा। मतलब जो प्रॉपर्टीज उधर जैसे प्रॉपर्टी आप प्लेट डायरेक्ट में जो करते हैं, है वो डायरेक्ट नहीं होगा, डायनेमिक होगा, कहीं और से लिंक करेंगे इसको हम। प्रोफेशनल ऐसी काम होगा। इसी तरह होता है। आप आए यहाँ पर कैनवस स्टाइल, ये तो फिर आप रेगुलर काम करो, फिर स्टाइलिंग वगैरह रोज करो, बंदा बैठ जाए एक दफ़ा और करता है। स्टाइलिंग में सारा टाइम कलर का करवाना चाह रहा एक हूँ। दफ़ा इधर टाइम लगेगा और मतलब चीज़ बन जाएगी आपको, ऐसी है ना सर। बैकग्राउंड कलर क्या रखना है, मैंने कहा पिंक रखते हैं तो ये वाला कलर रखते सही। अब बैकग्राउंड कलर मैंने सेट करा है ना, हैं। कैनवस जी पे आया मैं, कैनवस पे बैकग्राउंड में आया। अच्छा, यहाँ पे प्रॉपर्टी सब क्लास इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर्टी प्लेट पे आगे डायरेक्ट ठीक है। उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। मतलब सर एक बनाना है आपने और हर फिर कॉल करना है, आइटम में एक दफ़ा कॉल कर लेना है, फिर आप ये स्टैंडर्ड बन जाएगा। यानी कि यूज़र जो भी डेवलपर है वो भी खुद से सेलेक्ट नहीं करे अपनी मर्जी से कलर, कि भाई मैं पीला बना के दे दिया, नीला बना के दे दिया, हरा बना के दे दिया। नहीं भाई, ये स्टैंडर्ड है, इसी को फॉलो करना है। मतलब कंपनी का एक स्टैंडर्ड बना के रखा हुआ है। ऐसे ही है ना, कंपनी का स्टैंडर्ड होता है ना, जो वहाँ पे बंदे काम करने आते हैं उनका स्टैंडर्ड तो नहीं होता ना। ऐसा ही है ना, वो कंपनी को हर सूरत में हर किसी से फॉलो करवाना होता है और पूरा करवाना होता है। कंपनी इस पे जब implement बताएगी करना, आपको ऐसा बनाना इस तरह काम करने आपने। आप किसी भी जगह जाएंगे तो ये तो नहीं मैं अपनी तरीके से काम करूंगा। कंपनी के रूल बने हुए होंगे, उस दायरे में रह के आप अपनी तरीके से काम करें। आप अपना खुद दायरे में मुख्तस नहीं कर सकते। खुद दायरा बना रहा हूँ, दायरा बनाओ, अपना काम करो। समझ में आ रही है चीज? सही। फिर अगर अपनी दुकान भी हाँ अलग ही खोल लो। हाँ, ये पॉसिबल, अपनी दुकान अलग खोलें और जिस तरीके से चाहे काम करें। दायरा भी अपना है, काम भी अपना। अच्छा, प्रॉपर्टी क्लास हो गया, पॉपअप मेन्यू हो गया, ये 2 चीज़ें हो गई। एडिटर मैं नहीं बता रहा अभी। अच्छा, रिकॉर्ड ग्रुप हो गया, PLSQL लाइब्रेरी, 3 चीज़ें हो गई हैं। सर PLSQL लाइब्रेरी बता रहा हूँ अब बताइए। जी, 3 चीज़ें हो गई, एक चीज़ 4 चीज़ों का ही आपने बोला था 10 मैंने मिनट आपको। तक क्लास खत्म करेंगे। बिल्कुल, बस आखिरी चीज़ है अब, PLSQL लाइब्रेरी, ठीक है। ये मैंने अच्छा एक जगह से कॉपी करा था एक कोड, मुझे याद ये ये वाला। रहा। ये प्रोसीजर है, ये मैं बना रहा हूँ रिकॉर्ड PLSQL ग्रुप है। लाइब्रेरी। हाँ बिल्कुल, ये प्रोसीजर मैंने ये लाइब्रेरी बनाई, इसका नाम दिया। PLSQL में ये रिकॉर्ड ग्रुप में डाल के और रिकॉर्ड ग्रुप में कॉल करवा सकते हैं। किस तरह करवाएंगे वो बता देता हूँ। वहाँ से डिलीट कर देंगे, ये वाला वहाँ डाल देंगे और वो चलेगा। होना तो ऐसा चाहिए। काम वही करेगा मगर PLSQL प्रोग्राम लाइब्रेरी यूनिट में आए यहाँ पर, बिल्कुल। और यहाँ पे अभी प्रोसीजर इसका बनेगा सर। ये नाम दे दिया, ठीक है। सर मैं चेंजेस करी थी इसमें, डिक्लेयर करा था वेरिएबल और हाँ बिल्कुल, अब हम इस तरीके से कॉल करेंगे, आप देखिए। नहीं तो कोड में चेंजेस करी थी ना हमने, इधर नहीं करी। अभी तो डायरेक्ट कर दिया ना, Direct इसमें तो प्रोसीजर बना रहा हूँ ना मैं, वो तो डायरेक्ट, वो नॉन प्रोसीजर था, ये प्रोसीजर है।
सही प्रोसीजर वाला काम होगा इधर, बिल्कुल। प्रोसीजर फंक्शन ट्रिगर। बिल्कुल। अब मैं इसको सेव, बिल्कुल डायरेक्ट अब मैं सेव करूँगा इसको। या मैं सेव करा मैंने इसको, मैंने कहा माई PL/SQL लाइब्रेरी, ठीक है, नेम सेव हो गया। इसको आप कंपाइल करते हैं तो देखें सेव किस तरह हुई होगी, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। PLL आ गई, PL/SQL लाइब्रेरी, PL/SQL लाइब्रेरी। जब आप कंपाइल करेंगे ना PLX आ जाएगी। Ctrl+S बंद कर दिया मैंने, PLX आ गई। अब ये PLX, ठीक है ना। अब ये आपने MMB MMX FMB FMX ये दोनों आपने कहाँ पे रखनी पड़ेंगी, ये दोनों आपने यहाँ रखनी पड़ेंगी फाइलें, डेवलपर सूट में, फॉर्म्स में, यहाँ पे ही पड़ी होती है लाइब्रेरी। डेव सूट होम 1 में, फॉर्म में, ठीक है, यहीं पे होती है लाइब्रेरी सारी। देखें पहले से पड़ी हुई है वेब ETL PLL, तो ये लाइब्रेरी भी यहीं पे आएगी, यहीं पे आ जाएगी, फिर यहीं से कॉल होगी। किस तरह कॉल होगी, अब मैंने ये बनाया था ना, ये कोड लिखा था पूरा, अब मैं कोड नहीं लिखूंगा, मैं इसको पूरा बंद कर देता हूँ। बंद कर दिया मैंने कोड। अभी लाइब्रेरी, अब आप इसको फॉर्म को चलाएं जरा, अब नहीं आएगा मतलब, अभी वो रिकॉर्ड ग्रुप नहीं आ रहा होगा जी, सही, ब्लैंक आ रहा है। अब आप अटैच लाइब्रेरी में आएंगे, इसको अटैच करते हैं, आप प्लस दबाएंगे, ये पूछेगा कहाँ से अटैच करना है, ब्राउज करें, आप ब्राउज करें और लिंक दे दें इसको, कहाँ का, डायरेक्ट पड़ी, आप लिंक देंगे C में, इस फोल्डर का, फॉर्म्स का, और फॉर्म्स में लाइब्रेरी का नाम ये है, एंड पे थी सर, सी में ये रहा PLL, ठीक है। अटैच करनी है, कह रहे अटैच लाइब्रेरी ये है, कह रहे आप ये पाथ इसका रिमूव करना चाहते हैं, बिल्कुल, ये बस डायरेक्ट अटैच हो जाए लाइब्रेरी और पाथ रिमूव हो जाए। हमने कहा यस, अटैच हो पहले गया, वाला था वो हट जाए और ये वाला लग ये वाला आ जाए, ठीक है ना, पाथ हट जाएगा, यानी कि जो पाथ है ना वो हट जाए, डायरेक्ट ये आ गई, अटैच हो गई यहाँ पे। अब इस लाइब्रेरी में ये प्रोसीजर पड़ा हुआ है जो हमने बनाया है, जी जी, ठीक है, ये प्रोसीजर है, ठीक है। क्रिएट प्रोसीजर, अब इसको कॉल करना है, आपने क्या करना है, कॉल करना है। इसका कॉल का बिहेवियर क्या है, पहले कॉलम का नेम, फिर रिकॉर्ड ग्रुप का नेम। वेन्यू फॉर्म इंस्टेंस पर आए, यहाँ पे कॉल करना है, ब्रैकेट ऑन करें, पहले कॉलम का नेम, फिर ब्रैकेट उसका रिकॉर्ड ग्रुप का नेम, चल गई, ठीक है। लाइब्रेरी अटैच करी हमने, डायरेक्ट यहाँ पे प्रोग्राम यूनिट नहीं बनाया फॉर्म के अंदर, ना कि डेटा लाइब्रेरी को कॉल करा। अच्छा नहीं आई अभी, क्यों नहीं आई ये देखते हैं। तो सेव नहीं किया मेरे ख्याल से, नहीं चलिए, कॉलम का नेम और ये सही दे दिया, बिल्कुल सही दिया, इसको बंद नहीं करना बिल्कुल भी। तो ये ऊपर वाला कोड हटा देना बिल्कुल, आप डिलीट कर, नहीं वो मसला नहीं है, ये मसला कुछ और है। एरर भी नहीं दिया ना इसने, कंपाइल करा है इसने, बिल्कुल एरर भी नहीं दिया है, यहाँ पे रिकॉर्ड ग्रुप लगा हुआ है, पहले ये देखें, बिल्कुल लगा हुआ है। ये भी बता रहा है, ये पूरे पैरामीटर दे रहा होता है, कह रहे कि P कॉलम नेम, इसको चेक करेंगे, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है, नहीं ये सही है, बिल्कुल सही है। क्यूरी कॉज नो रिकॉर्ड, अच्छा
कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये कह रहा है, ऐसा नहीं है। जबकि हम यहाँ पर आते हैं ये क्या लगा दिया इसने? अच्छा वेयर व्हेन वैलिडेट आइटम, ये लगाया था। पता नहीं। अच्छा ये मैंने अटैच करा है ना, वो कैनवस और वो अटैच करा है। प्रॉपर्टी क्लास लगाई थी ना आपने? प्रॉपर्टी क्लास लगाई, इसको हटा दें आप फिलहाल। इसका कोई मसला नहीं है सर। अब चेक कर दें इसको। माय टाइटल लगा हुआ था, वहाँ से उठा दिया ना? जी बिल्कुल। अब दोनों जगह से रेड रेड हट गया ना, और इसका नाम भी जो था वो भी हट गया। अब इसका जो नाम था टाइटल वो हट गया है। इसका नाम कर देते हैं टेस्ट फॉर्म। क्यों नहीं आ रहा सर? यही मैं देख रहा हूँ कि फुल स्क्रीन करें सर, इसकी पता लगेगा नीचे क्या आ रहा है। क्यूरी कॉस्ट नो रिकॉर्ड। टू बी डिलीवर्ड। इसके दो रीज़न है, हम आपको बता देता हूँ। आप किस तरह चेक करेंगे? ये कोड है ना, जब आपको चेक लग जाए करना कर हो, लें। इसको भी बंद करें, इसको भी बंद करें, यहाँ पे लिख दें null। जब आपने कोड को बंद करना हो, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करवाना, और इसको आप लिस्ट आइटम में हटा के वापस टेक्स्ट आइटम कर दें, ठीक है। ठीक है, रिकॉर्ड आ रहे हैं। क्या मसला था अभी ट्रैक करना है। इसको लिस्ट आइटम करा, ठीक है। वो लिस्ट आइटम बनाया नहीं इसने, मुझे ही लग रहा है अभी, जैसे कि ये कॉल नहीं कराया नहीं इसने इसको। ठीक है, कुछ भी नहीं आ रहा ना, ये बिहेवियर हुआ है इसका। ये कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन इसको और क्लियरिफाई करना ज़रूरी है कि किस तरीके से वर्किंग करेगा। अगर ये नहीं चला तो मैं एक और तरीके से आपको बना के दिखाऊंगा, फिर देखेंगे कि फिर भी नहीं चल रहा तो हमने फिर वो लाइब्रेरी बनाने में हमसे कोई गलती हुई है, इसका मतलब ये। ठीक है, क्यूरी कॉज नो रिकॉर्ड ही आ रहा है। तो आप क्या काम करें, ये जो प्रोसीजर है ना, इसको आप यहाँ से उठाएं, डायरेक्ट यहाँ बना लें। अब ये बना ही देगा, बोलेगा कि इस नाम से तो बना हुआ है। तो अब इसका नाम चेंज कर दें, यहाँ पे लिखना नाम 01। ये कह रहा है कि लाइब्रेरी आपने उसी नाम से बनाई हुई है, और यहाँ पे आके आप फिर इसको 01 वाला आप कॉल कर लें यहाँ पे। प्रोग्राम यूनिट बनाया आपने? बिल्कुल, हमने वो जो पीएलएस की लाइब्रेरी बनाई थी उसी नाम से हमने डायरेक्ट प्रोसीजर बना दिया। अब ये आ गया है, सही है। इसका मतलब ये है कि जो लाइब्रेरी अटैच हुई है ना, इसमें कोई मसला है। अच्छा, तो आपने प्रोग्राम यूनिट में क्या करा है? प्रोग्राम यूनिट में उसी नाम से बनाया है भाई, ये काम प्रोग्राम करा है। यूनिट भी यही काम करता है? यही काम करता है, लाइब्रेरी बस का? फ़र्क इतना है, ये प्रोग्राम यूनिट डायरेक्ट यहाँ पे बनाया, और अच्छा, पीएलएस डायरेक्ट के में लाइब्रेरी में बहुत सेव सारे रहता है। प्रोग्राम यूनिट एक साथ सेव हो जाते हैं, और फिर आप वो किसी भी फॉर्म पे कॉल कर सकते हैं। सही समझ गया आपकी। ये जो प्रोग्राम यूनिट होगा वो सिर्फ यहीं पे कॉल यही होगा। कॉल होगा और यही काम करेगा बस। जी, और ये वाला कहीं पे भी कॉल होगा। अब इसको बनाने में क्या गलती की है ज़रा देख लेते हैं। अटैच लाइब्रेरी करते हैं दोबारा। लाइब्रेरी सही अटैच नहीं हुई सर। रिमूव पाथ नहीं कर रहे हम।
तरीका तो यही है, कोई अलग तरीका तो नहीं है, ये तो कंफर्म है। अब क्या वही बात है, नहीं हुआ। चला नहीं है। क्रिएट आगे टांगे निकलेंगे अब। अच्छा आ गए होंगे अभी तो, कर 6 बजे की है। इस नाम से आएगा नहीं, आना। @ आ गया, जी सर। यानी कि मैंने इसी नाम से बनाया ना, तो उसने ये @ दे दिया कि इस नाम सही। इस नाम से हम बना ही देगा। 01 करते हैं सर वापसी से। डायरेक्ट चल जाती है, मेरे जहन में नहीं आ रही क्यों नहीं चल रही। डायरेक्ट चलाया ना हमने ये। ये डायरेक्ट चला है सर, मैं लाइब्रेरी को मैंने उधर लेकर आ गया, तो भी चलनी चाहिए। इसका नेम चेंज करते हैं सर। एक मिनट, हाउ टू क्रिएट PLSQL लाइब्रेरी। नेट को तो कोई कौन सी दे दो लेट। सही सेम फॉर्म बनाया, ये एक PLSQL लाइब्रेरी बनाई, फंक्शन बनाया था। फंक्शन बना दिया उन्होंने, ये लाइब्रेरी बनाई, ठीक है। तो 9 किया है। सही है, इन्होंने भी 9 करा, हमने भी 9 ही करा था। वो बुक का निशान आ गया बना हुआ। नेम ब्लॉक बनाया, ये ब्लॉक बना लिए और उसको कॉल कर लिया बटन पर। हमने भी यही काम करा। चलो यार कुछ लिखा है उसने भी और। ये B1 उसका बटन का नेम है, और ये नेम है प्रोसीजर का, ठीक है। हमने भी यही काम करा है, खैर और तो कोई नया काम तो हमने नहीं करा। ऐड नंबर वाला इन्होंने कॉल करवाया है, ठीक है। तो जो एरर है वो लिखे हैं। एरर नहीं आ रहा ना असल में, एरर आएगा। सर वो एरर आ तो रहा था और कॉस कुछ करके कुछ आ रहा क्यूरी कॉज नो रिकॉर्ड आ रहा है, था। एरर नहीं कहलाता वो। मैं इस फॉर्म को करता हूँ बंद, नया फॉर्म खोलो। लाइब्रेरी खोलता हूँ। ठीक है, ये लाइब्रेरी मैंने इस लेक्चर से उठाई। ब्राउज अटैच पाथ पे आया, 9 कर दिया, ठीक है। फॉर्म लेवल पर आए, ये जो कोड है ना, जी। ये आप एक बटन पे भी लगा दें एहतियातन। ये बटन प्रेस हो और वो कोड चले और जी तो बना दे, देखते हैं, जब भी नहीं कर रहा तो फिर देखेंगे कोई मसला है ना, फिर कल देखेंगे, ज़्यादा देर अभी नहीं बैठ सकते।
हो तो जानी चाहिए, कोई और रीज़न नहीं है। फिर ये कुछ और मसला है जो कि अभी शायद समझ में नहीं आ रहा। कंपाइल नहीं हुई थी लाइब्रेरी से, पीछे से दोबारा लाइब्रेरी को कंपाइल करें। बटन काम कर रहा था। बटन की तो ज़रूरत ही नहीं है ना। तो बटन कैसे, बटन फिर लगाया क्यों? बटन के पीछे चेक कीड़ी करा लगाई था, थी ना। चेक करने के लिए। अभी चलाएं सर इसको। यहाँ पे भी कोई प्रोग्राम ही नहीं है, ठीक है अभी चलाता हूँ। वो जो लाइब्रेरी है ना, लाइब्रेरी वहाँ पे जो वो आपने कंपाइल पेस्ट नहीं करी हुई थी। हुई थी सही, वो सही कंपाइल नहीं हुई हुई थी। दोबारा कंपाइल करिए ना खोल के बस, ठीक है। ठीक है। 4 टॉपिक थे, 4 टॉपिक हो गए, 3 टॉपिक बाकी हैं, वो इंशाल्लाह हम कल और परसों कर 1 लेंगे घंटे का लेक्चर होगा तकरीबन, कह सकते हैं।